हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। आज का टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा धरातल पर आने के बाद लावा कहलाता है। विशाल चट्टानों का निर्माण लावा के जमने के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वतमाला समांतर कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर। इसकी व्याख्या देखें, विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस तटीय श्रृंखला को प्रशांत महासागर या ज्वालावृत अग्निवलय कहते हैं। यह पेटी अंटार्कटिका के एल्ब्रस पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मुख्यतः इंडीज पर्वतमाला की अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखी को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकालित और बैथोलित के निर्माण का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी। इसकी व्याख्या है, जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो कई भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बैथोलित, लेकोलित, लैम्पोलित, फैकोलित, सील और डाइक। नेक्स्ट है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपन। इसकी व्याख्या देखिए, भूकंप का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का कांपना या हिलना है। यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया का प्रतिफल है जिसके द्वारा भूतल के हलचल पैदा होने के परिणाम स्वरूप कंपन होने लगता है। नेक्स्ट है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो विवर्तनिक। इसकी व्याख्या है, भूकंप की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है: ज्वालामुखी क्रिया, भूसंतुलन, भूसंक, प्लेट विवर्तनी, प्रत्याशा, पुनर्चलन, जलीय भार, उल्कापात, परमाणु बमों का परीक्षण आदि। नेक्स्ट है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं तो सभूकंप रेखाएं। इसकी व्याख्या है, एक ही समय में भूकंप से उत्पन्न विनाश के परिणाम स्वरूप समान रूप से प्रभावित होने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सभूकंप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण समानता होता है प्लेट विवर्तनी। इसकी व्याख्या है, अधिकांश भूकंपों का कारण प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया को कहते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह 15 गतिशील प्लेटों, 6 बड़ी 9 छोटी से निर्मित है। जब इन गतिशील प्लेटों के बीच परस्पर घर्षण होता है तो भूकंपीय घटनाएं उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी विस्फोटोबलन, फोल्डिंग, ब्रसन, फॉल्टिंग तथा प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी भूकंपीय घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो समुद्र के नीचे भूकंप। इसकी व्याख्या देखिए, सुनामी केवल एक सागरीय तरंग ही नहीं होती बल्कि यह सागरीय तरंगों का एक सतत श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल अथवा उसके नीचे भूगर्भिक संचलनों, भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं के कारण पैदा होती है। सुनामी में जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। जैसे ही जल तरंगे आगे बढ़ते हुए स्थल की ओर पहुँचती है तो उसकी ऊंचाई में असमान वृद्धि हो जाती है। ये सुनामी जैसी आपदा का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो कोलिमा। इसकी व्याख्या है, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, इसको वेलेंको ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी की कीप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित ग्रंथ को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। ये प्रायः कीपाकार होते हैं। इनका ढाल शंकु की आकृति का होता है। उदाहरण के लिए सिंडर शंकु के अंदर निर्मित क्रेटर का ढाल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार होता है उसके क्रेटर का आकार भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप के परिणाम को मापने को यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। इसकी व्याख्या है, यह यंत्र जिसकी सहायता से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा किया जाता है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं: रोसी-फेरल स्केल जिसका मापन 1 से 11, मर्केली स्केल 1 से 12 मापक एवं रिएक्टर स्केल 0 से 9 मापक। नेक्स्ट हम लोग देखें,
सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो हवाई में। इसकी व्याख्या है विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। हाल ही में किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? तो फोकस। इसकी व्याख्या देखें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान भूपट्टी के नीचे जहाँ से कंपन आरंभ होता है अर्थात भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र और भूकंप मूल यानी कि फोकस कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप का परिमाण। इसकी व्याख्या देखें भूकंप के परिमाण तीव्रता को रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। इस पैमाने का आविष्कार प्रसिद्ध भूकंपवेत्ता चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। इसका मानक 0 से 9 तक होता है तथा प्रत्येक आगे की संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण को दर्शाती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो ये कोटोपैक्सी पर्वत। इसकी व्याख्या है कोटोपैक्सी पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी से निर्मित है। यह पर्वत इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानें। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कायांतरण चट्टाने को परिवर्तन कर देता है तो संरचना और गठन। इसकी व्याख्या देखें जब ताप और दबाव के परिणाम स्वरूप आग्नेय और अवसादी चट्टानों के गठन स्वरूप संरचना में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण स्लेट सिस्ट फाइलाइट्स डेलोमाइट संगमरमर क्वार्ट्ज इत्यादि है। यह चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है। नेक्स्ट है जब ग्रेनाइट की चट्टाने का कायांतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो नीस। इसकी व्याख्या है कांग्लोमेरेट तथा बड़े कणों के वाले विशेषकर ग्रेनाइट आग्नेय सेल के कार्यांतरण यानी रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है। इस प्रकार नीस रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर होगा अवसादी चट्टान। इसकी व्याख्या है पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर चूना पत्थर चौक डोलामाइट एवं कांग्लोमेरेट आदि अवसादी चट्टानों प्रमुख है। नेक्स्ट है ऑब्सीडियन एंटेसाइट ग्रेबो और पैरासाइट क्या है? तो यह बहिर्वेदी चट्टान। इसकी व्याख्या है ऑब्सीडियन एंडेसाइट ग्रेबो पैरासाइट बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडा होकर जमने से होता है जिसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिकांश भूपट्टी किस सेल से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय। इसकी व्याख्या है भूपट्टी की लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से निर्मित है परंतु संपूर्ण भूपट्टी के निर्माण इसका योगदान मात्र 5% ही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवतलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट। इसकी व्याख्या है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो अवतलीय आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट चट्टान इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यानी कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसकी व्याख्या देखें आग्नेय सेल को प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। ग्रेनाइट गैब्रो मैग्नेटाइट बेसाल्ट तथा ज्वालामुखी ब्रेसिया इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये लावा निर्मित चट्टानें हैं। यह जीवाश्मों का अभाव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आग्नेय सेल ग्रेबो अवसादी सेल चूना पत्थर कायांतरित सेल संगमरमर। इसकी व्याख्या हम लोग देखें आग्नेय सेल ग्रेनाइट ग्रेबो बेसाल्ट मैग्नेटाइट ज्वालामुखी ब्रेसिया अवसादी सेल बालाकास्म पिंड शिला चूना पत्थर कोयला कायांतरित सेल ग्रेनाइट स्लेट सिल्ट संगमरमर क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत घाटी डेथ वैली किस नाम से जानी जाती है? किस लिए जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्णता। इसकी व्याख्या है मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया यूएसए के मोजाम्बे मरुस्थल में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचा गर्म और सूक्ष्म घाटी है जो अधिकतम उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल तापमान की दृष्टि से घोषित किया गया। इस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है।
नेक्स्ट है बृहद बेसिन अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा यूएसए में। इसकी व्याख्या है रॉकी पर्वत श्रेणी सियरा नेवादा के मध्य स्थित बृहद बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा, ऑरेंज, उटाह, कैलिफोर्निया, इदाहो और वेमिंग प्रांत में विस्तृत है। नेक्स्ट है श्वेत पर्वत पाए जाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी व्याख्या है श्वेत पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य में एक चौथाई भाग में विस्तृत है। यह उत्तरी अल्पसिनियन पर्वत और न्यू इंग्लैंड के उबड़ खाबड़ क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये जर्मनी में। इसकी व्याख्या है ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के वादेन बुर्गसबर्ग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण और पश्चिम सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। फोल्डबर्ग इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। इसकी व्याख्या देखें अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान तथा मिस्र आदि देशों में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है संसार की छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो पामीर। इसकी व्याख्या है पामीर पठार तिब्बत के पठार का ही एक भाग है, जो मध्य एशिया में एक स्थित प्रमुख पठार एवं पर्वतमाला है। इस पठार की रचना हिमालय, तियन शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के संगम में हुआ। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी व्याख्या देखें वह क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक तापांतर वनस्पतियों के रूप में कटीली झाड़ियों वाली वृक्ष जैसे नागफनी, बबूल आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट आर्जेंटीन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्जेंटीन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा और गहरा आर्जेंटीन बेसिन है, जो विश्व का बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। यह बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।